पहुंचा, मैंने सेट पे डाला, करंट डॉट नेक्स्ट किया, सेकंड पे पहुंच गया, सेकंड को मैंने सेट में डाला, करंट डॉट नेक्स्ट कर दिया, थर्ड पे पहुंच गया, इसको मैंने थर्ड को सेट में डाला, करंट डॉट नेक्स्ट कर दिया, आगे बढ़ा, फोर्थ बोला, फोर्थ को मैंने उसमें सेट में डाला, करंट डॉट नेक्स्ट कर दिया, 2 पे पहुंच गया। अब जब मैं इसको ट्रैवर्स कर रहा था ना, तो मैं इसको ऐड करते करते साथ में एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था मैं। वो क्या था? चेक करने का कि क्या ये जो नोड पे अभी करंटली मैं ठहरा हुआ हूं वो प्रेजेंट है क्या पहले से सेट के अंदर। वो कुछ इस तरह है, देखो। सबसे पहले तो ये हमारी ब्रेक कंडीशन वहां पे है जहां पे हमारा हेड नल हो जाएगा। अब ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग किसी भी करंट पोजीशन पे पहुंचेंगे ना, किसी भी करंट नोड पे पहुंचेंगे, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या वो पहले से प्रेजेंट है क्या। ठीक है, अगर प्रेजेंट है ट्रू कर देंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डाल देंगे हमारे सेट के अंदर। ठीक है, सेट के अंदर डाल देंगे एंड देन अगले पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, हेड डॉट नेक्स्ट करके, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट करके अगले वाले नोड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसा करते 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 अगर समझ लो हमारे पास कुछ ऐसा लिस्ट हो जो 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है। ठीक है, इस पे था, मैंने इसको चेक किया क्या है पहले से प्रेजेंट है, इसने बोला नहीं, तो मैंने इसको पुट कर दिया। इस पे पहुंचा, इसने बोला, इसको भी चेक किया ये है कि नहीं, इसने बोला हाँ नहीं है, इसको भी पुट कर दिया सेट के अंदर। समझ लिया हमारा ये सेट है, इसमें पुट करते जा रहा हूँ मैं। हाँ, 2 भी पुट हो गया। देन 3 पे पहुंचा, मैं 3 को चेक किया कि है क्या, नहीं, इसको भी पुट कर दिया। आगे बढ़ा, चौथा, चौथा को चेक किया है कि नहीं, नहीं है, चौथे को पुट कर दिया। जब मैं आगे बढ़ा ना, तो हमारा जो नेक्स्ट एड्रेस होगी वो होगी नल। ठीक है, जो नेक्स्ट एड्रेस थी वो थी नल, और जहां पे भी हेड नॉट इक्वल टू नल आ जाएगा वहां पे चल रहेगा, और जहां पे भी नल इक्वल टू हो जाएगा ये ब्रेक कर जाएगा। तो ये बात समझा आपने। अगर साइकिल के अंदर लिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, चलते 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 एक नल पोजीशन पहुंचेंगे, और नल पोजीशन पे पहुंचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। और अगर हमारा नल पोजीशन नहीं आता है, मतलब हमारे साइकिल, हमारे लिस्ट के अंदर क्या है, साइकिल प्रेजेंट है, और अगर साइकिल प्रेजेंट है उसको कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सेट के थ्रू डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, सेट के थ्रू डिटेक्ट कर रहे हैं। वो भी किस तरह, आ गया मेरा पॉइंटर, हाँ सॉरी, वो किस तरह डिटेक्ट कर रहे हैं, इस तरह की हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी करंट पोजीशन पे पहुंच रहे हैं तो इसको चेक कर रहे हैं है क्या नहीं। अब देखो, इसी को मैं ले लेता हूँ चौथा, इस पे 2 पे डालता हूँ। ठीक है, अब मैं चौथे पे पहुंचा, इधर नल नहीं था। ठीक है, अब मैंने करंट डॉट नेक्स्ट किया तो मैं पहुंच गया 2 पे। ठीक है, अब जब भी मैं करंट पोजीशन पे पहुंच रहा था या करंट नोड पे किसी पे पहुंच रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, सेट के अंदर, ये सेट है ना हमारा, सेट चेक कर रहा था क्या ये जो मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूं मैं, या जिस नोड पे मैं खड़ा हूं वो तुम्हारे सेट के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं, क्या इसको मैंने पहले कभी विजिटेड किया है। अगर वो बोलेगा हाँ, तो मैं कह दूंगा भाई ट्रू है। और अगर ऐसे करते 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 नल आ गया और हमारा जो व्हाइल लूप है वो ब्रेक हो गया, तो डायरेक्टली मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स। तो देखो कितना इजी अप्रोच था ये। ठीक है, कितना इजी अप्रोच था। तो ये आपको सबको समझा, बहुत ही मतलब आपको ये ट्रैवर्स करने के लिए ही ये क्वेश्चन लिया गया कि कैसे ट्रैवर्सिंग करा जाता है लिंक लिस्ट में, या फिर उसमें साइकिल कैसे डिटेक्ट किया जाता है। किसी का थम्स अप नहीं आया, मतलब समझा नहीं गया किसी को। ओके, आ चुका है थम्स अप, ठीक है। अब इसके बाद एक और अप्रोच आता है जिसको कहते हैं हम लोग फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स। तो किसी को इसके बारे में पता है फास्ट एंड स्लो पॉइंटर? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं होता क्या है। अगर नहीं पता है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो फास्ट पॉइंटर क्या रहेगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो फास्ट पॉइंटर क्या रहेगा, वो दुगनी स्पीड से चलता है, और जो स्लो पॉइंटर रहता है वो सिंगल स्पीड से चलेगा। तो कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, एक बाइक ड्राइवर है जो 40 की स्पीड से चल रहा है, और एक बाइक ड्राइवर है जो 80 की स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का सिनेरियो होगा लिंक लिस्ट में। अब क्या होगा, हम लोग क्या करते थे हर बार, एक एक नोड को उठाते थे। ठीक है, एक नोड को लेते थे एंड देन अगर हमको अगली नोड पे जाना है तो हम क्या करते थे, करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो जो स्लो पॉइंटर रहेगा ना, ठीक है, जो स्लो पॉइंटर रहेगा वो हमेशा नेक्स्ट 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 करके हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करेगा। लेकिन जो फास्ट पॉइंटर रहेगा ना, वो क्या करेगा, एक एक जो क्या करेगा, वो एक एक पॉइंटर को, मतलब एक एक नोड को छोड़ छोड़ के आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, बिकॉज अगर स्लो पॉइंटर सबको कवर कर ही रहा है तो मुझे सबको कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह के प्रिंसिपल में ये काम कर रहा है। अब इसका एक और क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है। अभी देखो मैं ये वाला सेकंड वाला क्या कहते हैं, इसका सेकंड अप्रोच बताता हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है लीड कोड में, जिसमें हम लोग को मिडल एलिमेंट फाइंड करना रहता है। क्या फाइंड करना रहता है, मिडल एलिमेंट। तो एक वो क्वेश्चन है, आप प्लीज जाके जब एक सेशन कंप्लीट होगा ना तो उसको ट्राई करने की कोशिश करना, बिकॉज वो भी स्लो एंड फास्ट पॉइंटर के अप्रोच पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम शुरू करते हैं अभी।
कैसे करना है। अब देखो समझ लीजिए हमारे पास एक पॉइंटर है 1 एंड देन पॉइंटर है 2, देन पॉइंटर है हमारे पास एक नोड है 3 एंड देन नोड है 4 और यहाँ से हमने उन्हें बना दिया एक साइकिल। ठीक है, अब क्या होगा, हमेशा जो स्लो पॉइंटर है ना, समझ लो मैं भी फर्स्ट पे खड़ा हूं ना, तो नेक्स्ट किधर पे जंप करेगा, वो सेकंड पे जंप करेगा, फिर थर्ड पे करेगा, देन फोर्थ पे करेगा एंड देन फोर्थ से फिर से सेकंड पे आ जाएगा, बरोबर। तो वो कुछ इसी तरह रहेगा। लेकिन फास्ट पॉइंटर क्या करेगा, डबल जंप लगाएगा। क्या लगाएगा, डबल जंप लगाएगा। वो किस तरह, कुछ इस तरह, जैसे कि फास्ट पॉइंटर को मान लो वो यहाँ पे खड़ा था, तो देन वो उसको स्किप करेगा एंड देन नेक्स्ट पॉइंटर पे जाएगा। देन फिर इस पे खड़ा था, वो नेक्स्ट वाले को स्किप करेगा, देन उसके नेक्स्ट वाले पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे खड़ा है, देन इसको स्किप करेगा, देन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे खड़ा है बरोबर, तो सेकंड वाले को स्किप करेगा, देन थर्ड पे आ जाएगा। तो वो कुछ इस तरह काम करता है, मतलब जो इमीडिएट नेक्स्ट होगा ना एलिमेंट, जो इमीडिएट नेक्स्ट नोड होगी उसको वो स्किप करेगा और उसकी नेक्स्ट नोड पे जाएगा। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है कुछ उस तरफ बेस्ड है। अब सबसे पहले इसमें देखो कोड में क्या लिखा हुआ है, अगर हेड नल है या हेड का डॉट नेक्स्ट नल है तो देन उसके अंदर समझ लो, मतलब पहला कंडीशन है हमारा जो लिंक है उसमें एलिमेंट ही नहीं है तो कर दो, नेक्स्ट नल हमारे जो लिंक है उसमें एक ही एलिमेंट है, इसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये नल है, तो उसमें क्या प्रेजेंट हो सकती है साइकिल, कभी नहीं प्रेजेंट हो सकती है, बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है साइकिल होने की, कम से कम 2 नोड। ठीक है, तो ये पार्ट कुछ इसको करता है, बिकॉज हमको आगे ये कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है ना, अगर यहाँ पे हम लोग उसको डिटेक्ट कर लें कि भाई इसमें पॉसिबल ही नहीं, तो साइकिल क्यों चेक करें। देन हमने क्या किया, स्लो पॉइंटर को लिया एक एंड देन हमने लिया एक फास्ट पॉइंटर। ठीक है, इसको यहाँ पॉइंट करा है, उसको भी यहाँ पॉइंट करा है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, स्लो पॉइंटर को एक स्टेप से जंप करा रहे हैं एंड देन फास्ट पॉइंटर को डबल स्टेप से जंप करा रहे हैं। अब देखो पहली इटरेशन में क्या होगा, स्लो यहाँ पे रहेगा एंड देन फास्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, स्लो जाएगा नेक्स्ट वाले पे अब, और जो फास्ट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले के पास। अभी जब इधर जाएगा ना तो वो चेक करेगा क्या ये दोनों नोड, क्या ये दोनों नोड आपस में इक्वल है, अगर इक्वल है तो ट्रू। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू को वो नहीं कर रहा है, ये वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहा है, एक्चुअल में एड्रेसेस को कंपेयर कर रहा है, बिकॉज ये जो पॉइंटर्स हैं ये एड्रेसेस को लोकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एड्रेसेस को मेंटेन कर रहे हैं, वेरिएबल ऐसे हैं जो एड्रेसेस को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेसेस क्या होंगी, कंपेयर होंगी, बिकॉज वैल्यू में भी रिपीट हो सकती है, बट इस क्वेश्चन में पहले दिया गया है कि यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं होगी, लेकिन हम क्यों रिस्क लें, तो इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्रेसेस आपस में कंपेयर हो रही है। ठीक है, तो देखो इस पोजीशन पे क्या हुआ कि हमारा पॉइंटर किधर था, यहाँ पे था दोनों, देन इसने नेक्स्ट पे जंप किया, देन इसने नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे जंप किया, बरोबर, कुछ इसी से रहा हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट पे जंप किया, इसने नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे जंप कर दिया, तभी हमारा करंटली पॉइंटर कहाँ पे, यहाँ पे है कि यहाँ पे। तो ये कंपेयर करें दोनों के एड्रेसेस में, क्या ये दोनों एड्रेसेस सेम है, इसने कहा नहीं, तो अगर नहीं तो देन फिर से ये आइटरेटिव अप्रोच फिर चलेगा। फिर क्या होगा, स्लो हमारा इधर जंप करेगा और फास्ट हमारा यहाँ पे था, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जंप करेगा, बरोबर, इसको स्किप करेगा, देन यहाँ पे आ जाएगा, बरोबर। अब क्या करेगा, ये दोनों को फिर से कंपेयर करेगा इनका एड्रेसेस, अब बोलेगा अरे ये तो फिर से अनइक्वल आ गया। देन उसके बाद फिर से क्या काम होगा कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जंपिंग होगी। देखिए स्लो डॉट नेक्स्ट, अभी हमारा जो स्लो पॉइंटर तो यहाँ पे था, देन नेक्स्ट पे जंप किया या यहाँ पे, और हमारा जो फास्ट पॉइंटर था यहाँ पे। अब क्या करेगा, ये डबल जंप करेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इसको स्किप किया, यहाँ पहुंच गया, बरोबर। अभी देखा आपने कि कैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे पॉइंट कर रहे थे एंड देन साथ में कहाँ पे आ गए, इस वाले पॉइंटर पे साथ में गए। अब इसका क्या मोटिव है, एक्चुअल में इसका क्या थियरी टाइप है, अगर ऐसा जंप करते 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 अगर आपके दोनों पॉइंटर इक्वल एड्रेसेस को लोकेट कर देते हैं, बरोबर, अगर इक्वल एड्रेसेस को कर देते हैं इक्वल टू, मतलब दोनों एड्रेसेस इक्वल हो जाती है, मतलब सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, तो मतलब आपका जो लिंक लिस्ट है उसमें साइकिल प्रेजेंट है। बिकॉज अगर कभी भी मैं अगर सीक्वेंशियली आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं सीक्वेंशियली आगे बढ़ता हूँ, जैसे यहाँ से मैं यहाँ बढ़ा, यहाँ से मैं यहाँ बढ़ा, यहाँ से मैं यहाँ बढ़ा, यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ पे आ गया नल। अगर मैं सीक्वेंशियली इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ तो मेरा पीछे आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है या कोई चांसेस ही नहीं बनता, बरोबर। बट अगर मैं फिर से, अब देखो हमारा जो फास्ट पॉइंटर है, अगर समझ लो कोई रोड है, समझ लो रोड है, और एक आदमी यहाँ पे 40 की स्पीड से बढ़ रहा है और एक आदमी 80 की स्पीड से बढ़ रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर, और ये बढ़ रहा है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या इन दोनों कभी मिलेंगे आपस में, इन दोनों मिलेंगे, अगर सीधा रोड है तो ये दोनों कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ के। बट अगर एक ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, एक सर्कुलर ग्राउंड है और यहाँ से शुरू हो रही है रेस, यहाँ पे ये खड़ा है, ये है 80 वाला और ये है 40 वाला, तो कोई ना कोई राउंड घूमने के बाद, ऐसा राउंड घूमने के बाद कोई ना कोई एक पोजीशन आएगी जहां पे इन लोग फिर से
मीट करेंगे, एक्सेप्ट किसको, स्टार्टिंग पोजीशन को छोड़ के। तो आप इसको ऐसा ग्राउंड का रनिंग टाइप का आप एक इस तरह का एल्गोरिदम या फिर ऐसा टैक्टिक्स या कोई टेक्निक सोच सकते हो इस तरह। अगर साइकिल प्रेजेंट नहीं, मतलब सीधी रोड है, तो सीधी रोड में अगर दूसरा बंदा बहुत तेजी जा रहा है और ये हाफ स्पीड जा रहा है तो कभी मीट नहीं करेंगे। बट उसी जगह पे अगर एक सर्कुलर लेन में भाग रहे हो और दोनों साथ में भाग साथ शुरू किया है, ये साथ में शुरू कभी भी शुरू कर दो बरोबर, बट इसमें साथ में शुरू किया बिकॉज हेड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट से शुरू किया, देन भले कितना भी तेज भागे लेकिन कहीं ना कहीं ये भाग के कहीं ना कहीं एक जगह कॉमन पॉइंट पे तो मीट करेगा ना। तो ये कुछ इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। ये कुछ इसी प्रिंसिपल बेस्ड है कि अगर ये देखो ये रनिंग कर रहा है बरोबर, रनिंग कर रहा है ना एक्चुअल में, जंप कर रहा है नेक्स्ट 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 नोड पे, तो कोई कभी ना कभी ऐसा एक पोजीशन आएगा जहां पे दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट करते रहेंगे और जहां पे भी वो एड्रेस आ गई देन उसको कर देंगे हम लोग ट्रू, बरोबर। ये समझा? अब देखो अगर साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है, अगर साइकिल प्रेजेंट है तो ये वाली कंडीशन आना तो पॉसिबल ही है और ये 100% आएगी। बट अगर ये सीधा रोड है, मतलब ये लीनियर है, यहाँ पे डायरेक्टली नल है और ये साइकिल साइकिल नहीं है इसके अंदर, तो ये लूप रुकेगा ही नहीं आप सोचोगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज यहाँ पे दी गई है। ये कब तक चलेगा? जब तक फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। बट अगर हम लोग सीधी रोड में भागते जाएंगे तो ये पॉइंट पहुंचेगा जहां पे इसका इसका जो एड्रेस है, अगला एड्रेस है नल है, या फिर इसका देखो इसका फास्ट डॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो अगर हम लोग लीनियरली चल रहे हैं ना तो हमारे पास एक बार नल आने ही वाला है। क्या आने वाला है? नल हमारे पास आने ही वाला है। तो ये उस वजह से ब्रेक हो जाएगा एंड देन यहाँ पे हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बट अगर साइकिल प्रेजेंट है तो उसको ब्रेक होने का कोई बनता ही नहीं है बिकॉज हमको ट्रू किसी भी हद में या किसी भी कीमत में हमको देना ही देना है ट्रू, मतलब रिटर्न करना ही करना है कि हाँ हमको बताना है कि हाँ साइकिल प्रेजेंट है। और वो कंडीशन कैसे में होगी? ये साइकिल वाले में, इसमें कि आप भाग रहे हो, अगर तेज कोई भाग रहा है कभी ना कभी एक मीटिंग पॉइंट आपको मिलेगा। तो क्या ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया? हाँ, समझा नहीं वाला? तो ये वाला जो प्रिंसिपल है ना साइकिल वाला जो डिटेक्ट करने का, ये आप सीख के लो और इसको ध्यान में ही रखना। और ये स्लो पॉइंटर का मैंने जो आपको एक क्वेश्चन बताया ना, वो तो जरूरी सॉल्व करना भाई, बिकॉज वहां पे आप मिडल फाइंड करोगे तो उसमें आपको दो अप्रोचेस मिलेगा। जैसे कि आप क्या करोगे, एक बार पूरा लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करोगे, ठीक है, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करोगे, देन उसका लेंथ ढूंढोगे, देन क्या करोगे, फिर से ट्रैवर्स करोगे, फिर उसकी आधी लेंथ पे पहुंचोगे और वाली वैल्यू रिटर्न करोगे, बरोबर। और एक ये स्लो एंड फास्ट पॉइंटर वाला रहेगा, इसमें फास्ट पॉइंटर पहले ही एंड में पहुंच जाएगा और जहां पे भी एंड रहेगा तो फास्ट पॉइंटर को वहां पे रुकना पड़ेगा, और जहां पे फास्ट पॉइंटर रुकेगा उसका मतलब क्या, वो एंड पहुंच चुका है। तो अगर वो एंड पे पहुंच चुका है और स्लो पॉइंटर उसके हाफ स्पीड से भाग रहा है, तो अगर फास्ट पॉइंटर फिनिश लाइन पे पहुंच चुका है तो स्लो पॉइंटर कौन सी लाइन पे हो रहेगा, मिडल पॉइंट पे रहेगा। तो आपको मिडल फाइंड करना है तो आप स्लो एंड फास्ट पॉइंटर से की मदद से फाइंड कर सकते हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप जरूरी से उसको सॉल्व करना है एंड देन, और खास करके इससे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर के मेथडोलॉजी से करना। अब देखो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें किस तरह है, जैसे कि एक पॉइंट एक ये है, देन 2 है, देन 3 है, देन 1 है, देन समझ लो 5, समझ लो यहाँ पे 3 डाल देते हैं, यहाँ पे 4 दे देता हूँ मैं, देन यहाँ पे क्या डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे 5 डाल देता हूँ। तो क्या रहेगा, आपको एक लिंक लिस्ट दी रहेगी जो रहेगी सॉर्टेड फॉर्म में, एक लिंक लिस्ट रहेगी जो होगी सॉर्टेड फॉर्म में, मतलब दो लिंक लिस्ट रहेगी हमारे पास। अब क्या करना है, हमको इन दोनों से एक दूसरी लिंक लिस्ट बनानी है। अभी देखो 4 लेंथ की है, 3 लेंथ की है, तो हमको लिंक लिस्ट कैसी बनानी है, कुछ इस तरह बनानी है जिसको हम लोग मर्ज करेंगे, उसके बाद भी वो लिंक लिस्ट क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड फॉर्म में रहनी चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों को मर्ज करेंगे ना हम लोग तो ये कुछ इसी तरह बनेगा, अगर इसको हम लोग सॉर्टेड फॉर्म में रखेंगे तो, बराबर। ये देखो ये दो लिंक लिस्ट दी गई थी सॉर्टेड फॉर्म में थी, उनको मर्ज करना है, उसके बाद मर्ज भी किस तरह करना है, सॉर्टेड फॉर्म में ही मर्ज करना है। तो आपको समझ में आया हमको क्या करना है, ये डिस्कशन समझा इसका क्या करना है हमें। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। इसके सोल्यूशन के साथ साथ ही हम लोग इसमें बात करेंगे क्या करना है। मेरा आवाज अब तो लैग नहीं कर रहा है ना? हम्म। तो देखो
इसमें देखो हमारे पास दो हाँ, तो हमारे पास इसमें देखो दो तरह के अप्रोचेज है। एक अप्रोचेज है कि हम लोग एक नया लिंक लिस्ट बनाए और उसमें चीजों को ऐड ऑन करते जाए, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली एक क्वेश्चन था जहाँ पे हम लोग मर्ज इंटरवल कर रहे थे, तो वहां पे हमने किया था, ठीक है। और एक दूसरा अप्रोच है जिसमें हम लोग करेंगे इन प्लेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इन प्लेस मॉडिफिकेशन में क्या होगा, मैं उसको समझा देता हूँ। आप वो वाला अप्रोच खुद से ट्राई करना। मैं एक बेसिक अप्रोच आपको सिखा देता हूँ। तो दूसरा वाला अप्रोच है ऑप्टिमाइज वाला अप्रोच, उसका एक ओवरव्यू दे दूंगा बाद में इसको सिखाने के बाद, ठीक है। तो अब क्या करने वाले, जैसे कि हम लोग पॉइंटर ले लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं, जैसे कि 1 है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन 2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देन 3 इधर जा रहा है, ठीक है। सो हाँ ठीक है बरोबर है ये। एंड देन इसके बाद हमारे पास दूसरा एक लिंक लिस्ट है जो ऐसा है कुछ, और कुछ ऐसा है। अब देखिए, हमें शॉर्ट फॉर्म में इंसर्ट करना है, तो हमेशा जो छोटा वैल्यू रहेगा वो सबसे पहले हमारे जो लिंक लिस्ट रहेगी नहीं उसमें एंटर करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक पॉइंटर को मेंटेन करते हुए चलेंगे, जैसे कि इसको समझ लो P1 पॉइंटर है ये और ये P2 पॉइंटर है, ठीक है। तब क्या होगा, ये पहले सॉर्टेड फॉर्म में है, देन हम कभी भी कंपैरिजन करेंगे तो हमें हमेशा क्या कहते हैं छोटा वैल्यू मिलेगा, कभी बीच में एक रैंडम वैल्यू नहीं मिलेगी कुछ इस तरह की, पहले 1 है देन 4 है देन 2 एंड 3 है, तो इस तरह तो हमको मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो हमको ये बहुत अच्छा बेनिफिटेड दिया गया है कि हमको सॉर्ट करना है, लेकिन हमको सॉर्टेड लिस्ट ही मिला है, तो उसमें से हमको अगर सॉर्टेड लिस्ट अलग से बनानी है तो बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, और अगर हमको नहीं मिला रहता ना तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता, ये जो लिंक लिस्ट है ना, ये जो लिंक लिस्ट है उसको सॉर्ट करना पड़ता, क्या करना पड़ता, ये लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना पड़ता, इसको भी सॉर्ट करना पड़ता, देन मर्ज करना पड़ता, ठीक है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा, 2 मिनट रुकना तो। हाँ, हम क्या करने वाले हैं, एक पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे एंड दूसरा पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर बार हम लोग वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और जो छोटी वैल्यू रहेगी हम लोग यहाँ पे एक डब्बा बना लेते हैं जिसमें हम लोग लिंक लिस्ट को डालते जाने वाले, ठीक है। और जो बड़ी वैल्यू रहेगी उसको हम लोग स्टे पे रखेंगे। भाई कि तू रुक जा, जो पहले पहले स्टार्टिंग में आने वाले ना एलिमेंट, जो कि होने वाले छोटे एलिमेंट्स, ठीक है, छोटे वैल्यू वाले एलिमेंट्स बनाने, उनको मुझे डाल लेने से, ठीक है। और जो बड़े एलिमेंट रहेंगे, जो बड़ी वैल्यू वाले एलिमेंट रहेंगे, उनको हम लोग स्टे पे रख देंगे। भाई तुम लोग रुक जाओ, तुमसे छोटे वैल्यू अभी पड़ी हुई है, देन इसको आगे आने दो, ठीक है। तो समझ लीजिए हमारे पास दो लाइन है बच्चों की, ठीक है, जिसमें बच्चे पहले से एक सॉर्टेड फॉर्म में खड़े हैं, दूसरी लाइन है सॉर्टेड फॉर्म में खड़े हैं, एंड देन हमें उन दोनों को मिला के एक तीसरी लाइन बनानी है, इन दोनों को मिला के हमको एक तीसरी लाइन बनानी है जिसमें भी बच्चे सॉर्टेड फॉर्म में ही खड़े रहने वाले हैं, ठीक है। तब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले दोनों दोनों लाइन में से सबसे छोटे छोटे बच्चों को कंपेयर करूंगा, ठीक है। और जो सबसे छोटा बच्चा रहेगा उसको मैं कर दूंगा पुट, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कौन छोटा है, दोनों बराबर है, तो इनमें से अगर मैं किसी एक को भी पुट कर देता हूँ तो जो बात तो सेम ही रहेगी। समझ लीजिए मैंने इसको पुट कर दिया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया पुट, और ये पॉइंटर कर दूंगा मैं इंक्रीमेंट, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब P1 पॉइंटर इधर पे कर रहा है पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा, 2 कंपेयर होगा 1 से। अब इन दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है, देन ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और ये का हट जाएगा, और ये हो जाएगा जंप। अब P2 यहाँ पे आ रहा है। अब देखो ये 2 है और ये है 3। अब 2 और 3 आपस में कंपेयर होंगे। अब यहाँ पे 2 छोटा है तो 2 को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। 2 को डाल दूंगा यहाँ पे, सॉरी 2 को यहाँ पे डाल दूंगा, एंड क्या कर दूंगा, इसको मैं करा दूंगा जंप। तो क्या करा दूंगा, इसको करा दूंगा मैं जंप, ये आ जाएगा P1 यहाँ पे, ठीक है। और जो ये 3 था, जो बड़ी वैल्यू थी, इसको मैंने कर दिया भाई स्टे। भाई तू रुक जा, तेरे से भी छोटी वैल्यू अभी पड़ी है, उसको मुझे डाल लेते, ठीक है। अब 3 हुआ और यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 3 होगा कंपेयर 3 से। अब इन दोनों में से अगर मैं किसी एक को भी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी एक को भी डाल दूं, बिकॉज ये नंबरली न्यूमेरिकली आइडेंटिकली है, और मुझे एड्रेस वगैरह से कुछ लेना नहीं है कि मेरे को इसमें से पहला डालना है या इसमें से पहला डालना है, मेरे को वैल्यू से ही मुद्दा या फिर हमारा वैल्यू से ही काम है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी डाल दूं, समझ लो मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, इसको हटा दिया, एंड देन P1 पॉइंटर को फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, P1 पॉइंटर आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गए 3। अब क्या होगा, 4 और 3 आपस में कंपेयर होंगे, ठीक है। अब 4 और 3 में से ये छोटा है, तो क्या होगा, ये पॉइंटर इंक्रीमेंट कर जाएगा यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है हट जाएगी यहाँ से, आ जाएगी यहाँ पे,
ठीक है। अब 4 कंपेयर होगा 5 से, मतलब ये जो पॉइंटर है ना, हम हर बार क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है ना उसकी वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 4 और 5 कंपेयर होगा, 4 छोटा है, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉइंटर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, पॉइंटर अभी पॉइंट करेगा नेक्स्ट वाले को। इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, नल था, तो पॉइंट P1 पॉइंटर पे किसको करेगा, नल को करेगा। अब देखो P1 पॉइंटर के पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं पड़ी है जो P2 पॉइंटर की वैल्यू से कंपेयर हो, बरोबर। मैंने मर्ज सॉर्ट में कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, अगर किसी ने वो याद किया हो तो उसमें देखो मैंने क्या बताया था। अगर समझ लीजिए आपके पास 2 सॉर्टेड फॉर्म में लिस्टेड है, ठीक है, और एक सॉर्टेड वाली लिस्ट अगर हमने डाल चुके हैं, ठीक है, और दूसरी जो लिस्ट है वो भी सॉर्टेड फॉर्म में ही है, अगर उसमें एलिमेंट्स अभी भी बचे हैं, तो अगर मैं उसको डायरेक्टली ही यहाँ पे पुट कर दूं, सॉर्टेड एरे में पुट कर दूं, तो क्या वो कुछ डिस्टॉर्शन पैदा करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई फॉल्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो खुद भी सॉर्टेड है और यहाँ पे आ चुकी है, तो इधर की जो सारी वैल्यूज होंगी वो उससे बड़ी होंगी, तो अगर उनको मैं डाल दूंगा यहाँ पे तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये हो गया नल, ठीक है, वो हो गया नल, इसके पास कोई कंपैरिजन पड़ा ही नहीं है। तो ये देखो इस पार्ट में वही दिखा हुआ है, लिस्ट इसको समझ लीजिए P1 है, इसको समझ लीजिए P2 है, और ये कब तक चलेगा, जब तक वैल्यूज नल ना हो। अब यहाँ पे एक भी वैल्यू अगर नल हो गई देन ये हो जाएगा ब्रेक। अभी हो गया ब्रेक, अभी आ गया इस वाले पार्ट में। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो P1 पॉइंटर नल है, P1 पॉइंटर नल है, देखो P1 पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, तब यहाँ पे जाना है, लेकिन यहाँ पे नल है तो यहाँ पे आ गया, बरोबर, ये इस पार्ट पे आ गया, बरोबर। अब देखो P1 पॉइंटर नल है, ठीक है, तो ये वाले स्टेटमेंट नहीं हुआ, तो ये वाले पे हम काम नहीं करेंगे, यहाँ पे आ गया। अब देखो P2 पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, हाँ नॉट इक्वल टू नल बिकॉज ये 5 वाले एलिमेंट कर रहा है पॉइंट, और 5 वाले एलिमेंट पे हम जाएंगे, देन ये 5 वाले एलिमेंट को हम लोग अपने आंसर के अंदर डाल देंगे। अब देखो किस तरह हमने अपनी सॉर्टेड लिस्ट बना दी, 2 अलग सॉर्टेड लिस्ट थे, मर्ज कर दिया चीजों को। अब चलते हैं कोड की तरफ कि कोड में क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में। देखो क्या हो रहा है, P1 पॉइंटर समझ लीजिए इसको, P1 पॉइंटर एंड P2 पॉइंटर, या लिस्ट 1 का पॉइंटर समझ लीजिए, लिस्ट 1 का पॉइंटर समझ लीजिए। देखो लिस्ट 1 पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, लिस्ट 2 पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू को उठाई, अगर वो बराबर है छोटी है, देखो अगर ये देखो इसकी वैल्यू अगर छोटी है बराबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस वैल्यू को आंसर के अंदर डाल दे रहे हैं। करंट डॉट नेक्स्ट है ना, वो उसी को एम कर रहा है, मतलब इधर पे एम कर रहा है जो हमारा लोग आंसर देने वाले हैं, ठीक है। उसको देखो करंट डॉट नेक्स्ट मैंने उस लिस्ट को, मतलब उस जो हमारा जो नोट था उसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने लिस्ट इज टू लिस्ट डॉट नेक्स्ट कर दिया, मतलब हमने पॉइंटर को जंप करा दिया नेक्स्ट पॉइंटिंग, मतलब नेक्स्ट नोड पे। और अगर लिस्ट 1 का जो वैल्यू अगर वो बड़ा रहेगा तो उसको हम लोग करा देंगे स्टे, भाई तू रुक जा। उसके बाद और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट 2 की वैल्यू छोटी है तो लिस्ट 2 की वैल्यू को हम लोग पहले डलवा देंगे। किस तरह, करंट पॉइंटर क्या कर रहा है, आउटपुट को मेंटेन कर रहा है, आउटपुट को मेंटेन कर, तो किस तरह करेंगे हम लोग, करंट डॉट नेक्स्ट में उस वाली नोड को डलवा देंगे, एंड देन क्या कर देंगे, लिस्ट 2 का जो हम लोग इसको P2 को यहाँ पॉइंट करते हैं, इसको जंप करवा देंगे अगले नोड पे, बरोबर, ये समझा। उसके बाद जब ये हो जा रहा है, मतलब पॉइंटिंग हो जा रहा है, या फिर मतलब हमारा आउटपुट, मतलब जो हमारा करंट एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं वो कंपैरिजन हो चुका, हमारा आउटपुट में नया नोड जा चुका, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सिर्फ समझ लीजिए अभी हमारा देखो यहाँ पे हम लोग थे, देन यहाँ पे हमने 1 डलवा दिया, तब क्या करेंगे हम इसको भी जंप कराएंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, बरोबर। जैसे कि हमारे पास पहले से 1 पड़ा था, ठीक है, 1 डाल के रखे थे, फिर यहाँ पे हम लोग नया वैल्यू डाला 1 इस वाले लिस्ट से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, पहले इसको पॉइंट कर रहे थे, तो इसके आगे हमने ये डलवा दिया, लेकिन अभी हमको अगला एलिमेंट इसके आगे डलवाना है ना, तो हमको एक करंट एलिमेंट को भी जंप करवाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे आएगा। अगर हमने ये नहीं करवाया और हम लोग इसी को पॉइंट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आएगा, इसके नेक्स्ट में आ जाएगा, बरोबर। और ये एक ही नेक्स्ट को मेंटेन कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉस्ट। इसके लिए हम लोग यहाँ पे करंट इज टू करंट डॉट नेक्स्ट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, करंट इज टू करंट डॉट नेक्स्ट करा रहे हैं, मतलब जो हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है उसमें भी हमको जंपिंग जरूरी है हर एक नोड इंसर्ट होने के बाद। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंपेरिजन के हिसाब से इंसर्टिंग हो रहा है। उसके बाद अगर कोई भी एक लिस्ट खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी लिस्ट की सारी वैल्यू को हैज इट इज ही डलवा दे रहे हैं, उसमें हैज इट इज ही डलवा दे रहे हैं, मतलब क्या, जो लिस्ट नॉट इक्वल टू नल को पॉइंट करती रहेगी, जैसे कि यहाँ पर हमारा देखो P1 पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, P2 पॉइंटर को डलवा देंगे। देखो अब P1 पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल नहीं है, नल है ना, इसके लिए नॉट इक्वल टू नल नहीं है, वो इक्वल टू नल है, बरोबर, वो इक्वल टू नल है, बरोबर। इसके लिए ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो नहीं चलेगा। लेकिन पॉइंट जो पॉइंटर 2 है वो किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब क्या, ये किसी ना किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग का जो नया, जो हमारा आउटपुट में नया इंसर्शन होगा, जो आउटपुट में हमारा नया इंसर्शन होगा एलिमेंट का, वो कहाँ से होगा, लिस्ट 2 से होगा। तो क्या आपको ये चीज समझ में आई।
ओके, गुड वन। एंड देन इसी साथ साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका जो हमारा नेक्स्ट इसका प्रोसेस था वो भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इन प्लेस मॉडिफिकेशन हो रही है। क्या हो रही है, इन प्लेस मॉडिफिकेशन। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग एक नया जो आउटपुट था ना, आउटपुट लिस्ट, उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसी में किसी ना किसी एक को पकड़ लीजिए, ठीक है, दोनों में से किसी भी एक को पकड़ लीजिए और उसमें ही डालते जाइए चीजों को। तो रुकिए मैं मिटा देता हूँ फटाफट, हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। और इसके कोड पे तो हम नहीं जाएंगे, उसके सिर्फ हम लोग अप्रोच बात करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट मैटर, कोड नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारे पास हमारा जो लिस्ट था पहले, उसको पकड़ लेते, वन था, देन टू था, देन थ्री था, देन फोर था। और दूसरा लिस्ट क्या था, वन था, देन थ्री था, देन फाइव था, ठीक है। तो अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, एक नया पॉइंटर, क्या कहते हैं, एक नया हमारा जो लिस्ट था उसको आउटपुट एरे, जो लिंक लिस्ट था हमारा, आउटपुट लिंक लिस्ट, उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे कि इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि ये देखो, इससे ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों में किसी को भी किसी में भी डाल दूं तो काम चल जाएगा। जैसे कि अभी फर्स्ट एरे देखो, ये छोटा है, तो मैं हमेशा एक तरीके से प्रेफरेंस लेके चलूंगा कि अगर ये छोटा है, बराबर हुआ, बराबरी पे मैं इसी वाले को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, बराबरी में इसी वाले को पकड़ रहा हूँ। या फिर मैं ऐसा कोड लिखूंगा कि बराबरी में मैं इसी वाले को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बराबरी में अगर किसी को भी एक को भी लिस्ट को दूसरे में डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करूंगा मैं, ये देखो, ये दोनों इससे छोटे या बराबर है, हमने किया, ठीक है, तो ये इससे बराबर नहीं किया, तो मैंने क्या कर दिया, इसका जो नेक्स्ट वैल्यू था ना, उसको यहाँ पे डलवा दिया, यहाँ पे डलवा दिया, ठीक है। और ये एक जगह पे मेंटेन्ड है, ठीक है, एक जगह एक पॉइंटर से मेंटेन्ड है। फिर क्या किया हमने, इसको और इसको कंपेयर किया, क्या किया, इसको और इसको कंपेयर किया, ठीक है। अब क्या निकला कि ये इससे बड़ा है, तो हमने क्या करा दिया, इसको इससे नेक्स्ट करवा दिया। तो समझ लीजिए, ये देखो, ये इसको नेक्स्ट मान रहा है, मतलब वन वन को नेक्स्ट मान रहा है, एंड देन जो हमारा टू था वो इसको नेक्स्ट मान रहा है, थ्री को। और उसके साथ ही साथ इसी दौरान जो हमारा वन को है ना, हमने वन को भी ऐसा करा दिया, मतलब समझ लीजिए हम लोग इंसर्टिंग करा रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा शायद मैंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वन है, ये पॉइंट कर रहा है टू को, और यहाँ पे वन है जो पॉइंट कर रहा है थ्री को, ठीक है, इसके आगे के एलिमेंट छोड़ दीजिए। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, देखो यहाँ पे, अब ये देखो, कंपेयर किया मैंने, ये से छोटा या बराबर था तो बराबर निकला, तो मैंने क्या कराया, इसको यहाँ पॉइंट करवाया, एंड देन इसको यहाँ पॉइंट करवा दिया। और ये जो बीच की लिंक थी ना, ये जो बीच की इन दोनों की लिंक थी ना, इसको मैंने कर दिया ब्रेक। क्या कर दिया, ब्रेक। तो हमारा आउटपुट क्या बन गया अभी, वन वन को, सॉरी, अरे क्या हो गया, 2 मिनट ना। तब क्या हो रहा है, हमारा वन है जो वन को पॉइंट कर रहा है, देन बाकी सब टू को पॉइंट कर रहे हैं, देन इसके आगे की जो आगे के एलिमेंट थे वो उसी तरह रहेंगे, बरोबर। उसी दौरान अभी देखो मैंने क्या किया कि वन को यहाँ पॉइंट करवा दिया, इधर से ब्रेक करवा के, और इसका जो ये जो थ्री वाला था उसको ब्रेक करवा के मैंने यहाँ पॉइंट करवा दिया, तो यहाँ पे भी ब्रेकिंग हुआ है, बरोबर। बट ये वाला जो एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट, टू वाला एलिमेंट, वो तो लॉस्ट नहीं हुआ है, बिकॉज वो इससे लिंक्ड है। लेकिन ये लॉस हो सकता है ना, ये जो पार्ट है वो लॉस होता है। इसको क्या करेंगे हम लोग, एक नेक्स्ट करके या जो आपकी पसंदीदा नाम होगा उसमें हम लोग मेंटेन करवा देंगे। आगे हम जो टू है उसको थ्री से भी कंपेयर करवाना है, बरोबर, और कंपेयर करवाएंगे तो ये से छोटा निकलेगा, ठीक है, और इससे बड़ा निकलेगा, तो ये इसके पीछे आना चाहिए। इसमें देखो, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेरिजन कर रहा हूँ चीजों का। अब यहाँ पे देखो, एक पॉइंटर रहेगा,
इसको पॉइंट कर रहा है 5 को, ठीक है। अभी यहाँ पे अब वाला एलिमेंट इससे कंपेयर होगा, अभी निकलेगा छोटा, क्या निकलेगा ये छोटा। तब फिर से क्या करूंगा, इसका जो नेक्स्ट है इसको वैनिश कराऊंगा, इसको यहाँ पे डलवा दूंगा, एंड जो ये 3 रहेगा ना वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, बरोबर। अब इस दौरान ये तो मेंटेन हो गया बरोबर, बिकॉज इसके बाद ही आ रहा है तो ये तो मेंटेन हो गया, लेकिन यहाँ की जो लिंक थी वो हो गई लॉस्ट। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो पिछला पॉइंटर मैंने यूज किया था नेक्स्ट वाला, वो यहाँ पे आ जाएगा बरोबर। अब देन ये कैसा हो जाएगा 1 1 2 3 3। अब इसके इस वाले एलिमेंट से देखो, इस वाले एलिमेंट से फिर कंपेरिजन होगा यहाँ पर। अब देखो 3 कंपेयर होगा इससे, ठीक है। अभी बड़ा निकलेगा, देन ये आगे जाएगा और बरोबर, क्योंकि इससे और एलिमेंट जो बड़े 3 से बड़े एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है बरोबर, 3 से बड़े एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। देन ये आया यहाँ पे 4 पे आया, ठीक है। अब 4 के बाद नल है तो उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, और ये वाली लिस्ट में सिर्फ लास्ट एलिमेंट पड़ा है। तो अगर मैं ये लास्ट एलिमेंट को हैज इट इज यहाँ पे पुट करवा दूं तो वो फिर से सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा जैसे पिछले वाले में था। अगर एक लिस्ट खत्म हो चुकी है और दूसरे लिस्ट में एलिमेंट बाकी हैं तो आप सिर्फ क्या करो, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को हैज इट इज उसमें डलवा दो और पूरी लिस्ट अपने आप ही वहां पे आ जाएगी। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है कि इसका जो नेक्स्ट रहेगा ना वो बन जाएगा ये। तो देखो 1 1 2 3 3 4 5, तो ये देखो हमारा आउटपुट जो जनरेट होना था वो फिर से जनरेट हो गया। तो ये कुछ रिकर्सिवली काम कर रहा है। ये वाला कोड आपको समझ में आया? ये आप इसके जो थियरम है, इसका जो एल्गोरिथम है, आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। और वो जो स्ट्रिंग कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था, किसी ने ट्राई किया जो मैंने कल कहा था ट्राई करने को? वो काफी इजी क्वेश्चन था, और कैसा हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे उस तरह के, तो इसलिए मैंने रिकमेंडेड किया था। और आज भी रिकमेंड करता हूँ कि वाला क्वेश्चन कर लेना जिसमें हम मिडल फाइंड करना है, और वो लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। एज अ होमवर्क तरीके आप ले लो या फिर अपने लिए चैलेंज ले लो, ठीक है। तो किसी को अभी तक कोई डाउट किसी चीज में? लिंक लिस्ट कैसे ट्रैवर्स करते हैं, लिंक लिस्ट में साइकिल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट को आइटरेटिवली कैसे रिवर्स करते हैं, देन रिकर्सिवली कैसे रिवर्स करते हैं, उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। एंड देन अगर 2 सॉर्टेड मर्ज लिस्ट है, 2 सॉर्टेड लिस्ट है, उसको मर्ज कैसे करते हैं। तो आज के लिए ये थी जिसमें हमने बेसिक चीजें समझी ट्रैवर्स की, साइकिल आइडेंटिफाई करने की। और नेक्स्ट डे पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे, जिसमें 2 2 3 3 या कॉन्सेप्ट या फिर 1 2 कॉन्सेप्ट मिलके उनका सोल्यूशन निकालेंगे हम, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, और साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर।